थाना शालीमार की हुदूद में सुबह सवेरे राहगीरों ने एक लाश देखी जो चादर में बंधी हुई थी। उन्होंने पुलिस को इत्तिला की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस लाश को कब्जे में लिया। ये एक खातून की लाश थी। उस खातून को कोई नहीं जानता था। पुलिस एहलकारों ने अपने रोजनामचे में नामालूम लाश लिखा और जरूरी कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दी गई। उसकी तस्वीरें वो हम अखबार पे शाया करवाते हैं। उसके जो गुमशुदगी की रिपोर्ट है, जैसे जो वो बड़ी शोरों को इख्तियार जो है वो भी हम दिवाते हैं ताकि यार उस बंदे का पता चल जाए। कॉलेज की टीचर्स को तशवीश थी कि मिस मुबारक कॉलेज नहीं आ रही। एक टीचर ने उनके घर का नंबर डायल किया मगर किसी ने फोन नहीं उठाया। अच्छा, कुछ रोशनी डालिएगा कि क्या हुआ था जब वो सुना है कि कॉलेज नहीं आ रही थी, लोगों को उनके बारे में कुछ तशवीश हुई, तो क्या वो वाक़या है? यानी काफ़ी दिनों से वो कॉलेज नहीं आ रही थी। मेरे साथ भी टीचर्स ने बात की कि आपको कोई उनका फ़ोन आया हो, लेकिन चूँकि घर पे हमने कभी बात नहीं की थी आपस में, यहीं पर हमारी मुलाकात होती थी। मैंने भी यहाँ प्रिंसिपल साहबा तब डॉक्टर दिलनवाज़ भट्ट होती थी, उनसे मैंने फ़ोन पे बात की कि क्या बात है, काफ़ी दिन हो गए, मिस मुबारक भी चाय पीने के लिए नहीं आई हैं मेरे पास और मैं उनके लिए कमी महसूस करती हूँ और कॉलेज की लेक्चर्स भी उनकी कमी महसूस कर रही थी। तो हम लोगों ने फिर मैंने इनको टीचर्स को ही कहा कि काइंडली आप ज़रा उनके घर फ़ोन कीजिए। सब ने उनके घर भी फ़ोन किया, उनके सेल पर फ़ोन किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। अच्छा। और सब बड़े परेशान थे, लेकिन मसला ये था कि यहाँ से कभी उनके घर कोई गया नहीं था। मिस मुबारक 24 मार्च 2008 से पुरस्कार तरीके से गायब होगी अचानक से। तो जो उनकी कोलीग्स थी यानी आप लोग, उनमें क्या बातें उन दिनों में चल रही थी, क्या सोच रही थी आप लोग कि कहाँ चली गई अचानक से मिस मुबारक? मिस मुबारक एक्चुअली जो थी वो मेरी सीनियर थी, वो हमारी बहुत ज़्यादा रहनुमाई करती होती थी। जब वो पुरस्कार तौर पे गायब हो गए तो हम लोग पुलिस हम आपस में अक्सर डिस्कस करते होते थे कि मतलब काफ़ी अर्सा हो गया वो आ नहीं रही काफ़ी देर से। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए क्योंकि उनका मोबाइल नंबर भी मुसलसल ऑफ जा रहा था। वो कॉलेज से छुट्टी नहीं करती होती थी, तो हमें मतलब इस बात पे हैरानगी थी कि वो आ क्यों नहीं रही काफ़ी अरसे से। मिस मुबारक के किसी अजीज़ो कार में से किसी ने भी आपसे रब्ता किया और ये जानने की कोशिश की कि वो आया कॉलेज आ रही हैं या नहीं आ रही? ये बात वाकई हैरानकिन थी। हम टीचर्स भी आपस में यही डिस्कस कर रहे थे कि उनके किसी भी फैमिली मेम्बर ने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। जैसा कि आपको पता है वो गैर शादीशुदा थी। हम लोगों का ना उनका एक भतीजा था, भांजी थी, किसी ने हमसे कोई फ़ोन, किसी की कॉल नहीं आई, ना किसी ने हमसे कोई कांटेक्ट वगैरह किया। हमारा तो फिर हम लोगों ने सोचा हमें ही कुछ करना चाहिए उनके लिए। फिर हम लोगों ने यानी किसी ने आपसे इस दौरान रब्ता नहीं किया और उनको जानने की कोशिश नहीं की कि आया वो कॉलेज आ रही हैं या नहीं, किसी ने भी नहीं। अप्रैल 2008 की 18 तारीख चंद टीचर्स कॉलेज में बैठी गैर हाजिरी पर गुफ्तगू कर रही थीं। उन्हें उनकी पुरस्कार गैर हाजिरी पर तशवीश थी। उन्होंने मशवरा करके पिछले 3 हफ्तों के अखबारात देखने का फैसला किया। उन्होंने अखबारात के एक सफ़े को देखा। फिर एक सफ़े पर उन्हें इत्तिला बराए तलाशे लवाहिकीन लिखा नजर आया। उसके साथ ही एक खातून की लाश की तस्वीर थी। टीचर्स ने मशवरा करके थाना शालामार राब्ता करने का सोचा। उन्हें कहा गया कि वो आएं और लाश की शनाख्त कर लें। कॉलेज की टीचर्स पुलिस की रहनुमाई में डेड हाउस गईं और लाश को देखा। वो अपने जज्बात पर काबू न रख सकी। तमाम कोलीग जो थी उन्होंने क्या फैसला किया कि आया इसको कैसे मतलब मिस मुबारक को ढूंढा जाए? क्या आप लोगों का स्टेप क्या था, इस पे नेक्स्ट स्टेप क्या था? 18 तारीख को हम सब कोलीग्स इकट्ठी बैठी हुई, तो हम लोगों ने सोचा कि हमें ही उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने कहा कि हम अखबारात से इंफॉर्मेशन लेते हैं, हमें वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए उनसे। खुदा ना खासा अकेली रहती थी वो, कुछ भी हो सकता था उनके साथ।
तो हम लोगों ने अखबारात देखे, फिर हमें 2 अप्रैल का एक अखबार मिला था जिसमें हमने एक नामालूम अफराद की लाश देखी थी। हमें लगा गोया वो कहीं मिस मुबारक की लाश तो नहीं है। फिर हम लोगों ने उस पे जो कॉन्टैक्ट नंबर था उस पुलिस थाने में हमने फ़ोन किया, उनसे कॉन्टैक्ट वगैरह किया, तो उन लोगों ने बताया कि आप लोग आके चेक कर लें। फिर जब हम वहाँ पे गए तो वो लाश मिस मुबारक की ही थी। ये मिस मुबारक की ही लाश थी। उन्हें किसने कत्ल किया था? कॉलेज की टीचर्स ने ये सोचा कि हम अखबारात देखते हैं और चूँकि काफ़ी हफ्ते हो गए वो नहीं आ रही, तो हम अखबारात देख के कहीं ऐसा ना हो कि कुछ उनको हो गया हो, क्योंकि वो अकेली रहती थी, तन्हा रहती थी। तभी तो जब अखबार उन्होंने जो वो पेज खोला तो उस पर उनकी पिक्चर नज़र आई। अच्छा। तो फिर उन्होंने सबने एकदम से पहचाना कि ये तो मिस मुबारक की पिक्चर है, जबकि उसके ऊपर लिखा हुआ था कि वर्षा की तलाश के लिए वो डेड बॉडी जो है उनके पास पड़ी है हॉस्पिटल में। और उसके बाद फ़ौरन टीचर्स जो थी उन्होंने फ़ौरन प्रिंसिपल से परमिशन ली कि लेट अस गो और हम जाके देखते हैं। अच्छा। जब जाकर इन्होंने देखा तो इन्होंने डेड बॉडी को रिकग्नाइज़ कर लिया। अच्छा। स्टाफ ने, और उनसे बात की तो वो पता ये चला कि वो मॉर्चरी में जा चुकी है और लावारिस करार दी जा चुकी थी। खैर काफ़ी मुश्किल के साथ इनको डेड बॉडी रिसीव हुई है। अच्छा। और फिर इनके घर लेकर गए। फिर उनके एक मेरे ख्याल भतीजा था उनका, उसकी बीवी थी, उसको बताया, इन्फॉर्म किया गया कि ये आपकी जो रिलेटिव है मिस मुबारक। हमें बल्कि ज़्यादा उनसे मोहब्बत थी बनिस्बत उनके अपने रिलेटिव्स के। रफी और अली पहुंचे थाना शालामार मिस मुबारक सुल्ताना केस की एफआईआर लेने। ये है मिस मुबारक सुल्ताना केस की एफआईआर। इसका नंबर है 224/8। अब इसमें स्टेटस क्या है? ये दोनों स्टेटस है कि इनका केस अभी अदालत में चल रहा है। साइमा बर्जीस है मिस मुबारक सुल्ताना की भतीजी। साइमा से पूछा गया कि अपनी फुफ्फी मुबारक सुल्ताना की गुमशुदगी की एफआईआर कब कटवाई, तो उन्होंने कहा, कितने दिन बाद आपने वो एफआईआर दर्ज कराई? उसी वक्त थाने चली गई क्योंकि घर में किराएदार मौजूद थे। अगर मेरी फुफ्फो घर में नहीं थी तो वो मोहल्ले के लोग इकट्ठे करते कि आज बाजी 18 दिन से घर नहीं आ रही। हकीकत ये है कि थाना इकबाल टाउन में 16 तारीख को रपट लिखवाई गई थी। तारीख को कंफर्म करने उमर और अली थाना इकबाल टाउन गए थे। प्रिंसिपल शाहजीना सरफराज ने बताया कि मुबारक सुल्ताना के घर वाले उनके बारे जानने में दिलचस्पी ही नहीं रखते थे। अच्छा, ये क्या वाकया हुआ था? उनके रिलेटिव्स जो हैं वो कुछ इंटरेस्टेड नहीं थे उनके बारे में जानने के हवाले से? वहाँ से इतना अच्छा रिस्पांस नहीं था, बट इवन देन इन्होंने सारा उनकी तदफीन भी लेक्चरर्स ने ही जाकर करवाई है। अच्छा, अपने पैसों से? ये शामिल थे उसमें पेश। अच्छा। और पुलिस को भी मेरा ख्याल लेक्चरर्स ने ही इन्फॉर्म किया था कि उनकी जो डेड बॉडी ऐसे लावारिस मिली है, क्या वजह है। और कॉलेज की लेक्चरर्स और प्रिंसिपल इन्होंने काफ़ी तगोदो की थी उस केस को सॉल्व करने में। जी बैठिए। इसके मुताबिक लाश की जिस्मानी हालत बहुत पुलिस को इसके साथ साथ कोई और ऐसी खास बात पता चली हो, जैसा कि कोई ऐसा क्ल्यू जो हमें कातिल तक पहुंचा सके? सर, शुरू में तो लाश नामालूम रही। जब तक स्कूल की टीचर्स ने जाकर इस लाश को शिनाख्त नहीं किया तब तक तो ये लाश नामालूम थी। लेकिन जब ये लाश शिनाख्त की गई तो देखा ये गया कि लाश के अंगूठे पे स्याही का निशान था। अंगूठे पर स्याही का निशान? सर, ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी शख्स ने कत्ल करने से पहले किसी कागजात पर अंगूठे लगवाए। ये बात तो बहुत ही अहम है अंबर। इससे मालूम होता है कि कॉज ऑफ मर्डर क्या था।
आप ऐसा करें कि रफ़ी और तारिक से इस बारे में तफसील से बात करें और उनसे कहें कि अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस नुक्ते पर खास तवज्जो रखें। मेरा ख्याल है कि यह कत्ल किसी जाती दुश्मनी नहीं बल्कि दौलत और जायदाद के लिए किया गया। टीम एसआईडी मिस मुबारक सुल्ताना केस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? शालामार थाने से एफआईआर हासिल की हमने सबसे पहले और उसमें दर्ज तमाम तफसीलात को क्रॉस चेक किया। इस दौरान हैरानकुन इंकशाफात सामने आए। हाँ, कुछ उलझनें सुलझ तो गई मगर ज़्यादातर तफसीलात ने हमें उलझा दिया। उलझा दिया? वो कौन सी तफसीलात थी जिन्होंने इस केस में मजीद उलझाव पैदा कर दिया? साइमा वर्जीस शालामार थाने गई और एफआईआर में दर्ज कराया कि मेरी फूफी के किराएदारान इलियास और उसकी बीवी सोनिया ही उनके कातिल हैं। सवाल ये है कि वो खुद ही ये फैसला कैसे कर सकती हैं? और तफ्तीश का दायरा इलियास और सोनिया के गिर्द ही रखा गया। पुलिस डिपार्टमेंट ने इन दोनों की नकलो हरकत को फॉलो किया और दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। लेकिन मिस मुबारक के कत्ल का फायदा किसे होगा, इस पहलू को पुलिस ने सिरे से ही नजरअंदाज कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मौत के बाद की जिस्मानी हालत को बयान किया है। उन्हें बहुत जालिमाना तरीके से कत्ल किया गया था, मगर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा कि उन्हें इतने जालिमाना तरीके से क्यों मारा गया था। सर, मेरी तहकीकात के मुताबिक कॉलेज की लेक्चरर्स ने 18 अप्रैल 2008 के दिन साइमा वर्जीस को फ़ोन पर यह बात बताई थी, लेकिन उसने एफआईआर में 17 तारीख लिखवाई कि उसे 17 तारीख को इस बात की इत्तला दी गई। वो अगले दिन 18 तारीख को थाने पहुंची और उसने एफआईआर लिखवाई। ये बात समझ में ना आने वाली है कि उसने फिर एक दिन इंतज़ार क्यों किया। जब उसे 17 को इत्तला मिल गई थी तो वो 18 तारीख को थाने क्यों पहुंची? बिल्कुल, इन तमाम बातों को हमें जहन में रखना है और मेरा ख्याल है जहां तक इस केस के उलझाव की बात है तो कुछ तो वो मुद्दई की बातों की वजह से और कुछ पुलिस का मुद्दई की बातों को हर तरह से मान लेने की वजह से पैदा हुआ। अली और रफ़ी लाहौर के इलाके मंसूरा पहुंचे। यहीं इत्तेफाक टाउन भी वाक़े है। घंटों की मुशक्क़त के बाद आखिरकार उन्हें साइमा वर्जीस का घर मिल गया, मगर ये सुनकर उन्हें मायूसी हुई कि साइमा ये घर किराए पर उठाकर कहीं और जा बसी है। घर के साथ वाले दुकानदार ने उन्हें बताया कि करीब ही दफ्तर है एक प्रॉपर्टी डीलर का जिसने ये घर किराए पर उठाया है। दोनों उस प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंचे। उससे पूछा कि क्या वो जानता है साइमा वर्जीस अब कहाँ रहती है। उसने कहा, मैं टेलीफोन पर राब्ता करके आपकी बात करा देता हूँ। रफ़ी ने साइमा से फ़ोन पर बात की। साइमा वर्जीस साहिबा, मैं रफ़ी जमाल बात कर रहा हूँ समा टीवी लाहौर से। जी अली। जी, मैं और रफ़ी निकले थे साइमा वर्जीस का घर ढूंढने के लिए इत्तेफाक टाउन में। अच्छा, एक गली देखी है, फिलहाल तो नहीं अभी कुछ पता लगा, मगर तलाश जारी है। तो क्या एफआईआर में उनका पता दर्ज नहीं था? एफआईआर में सिर्फ इत्तेफाक टाउन मंसूरा लिखा हुआ है। जी जी, पुलिस को भी मालूम नहीं है एग्जैक्टली कि वो रहती कहाँ है। तो क्या कामयाबी मिली आपको? जी बिल्कुल, कामयाबी तो हो गई है हमें। आखिरकार हमने उसका घर ढूंढ लिया है, मगर वहाँ जाकर ये पता चला है कि वो आगे किराए पर चढ़ाकर कहीं और मुंतकिल हो चुकी हैं। आसपास के लोग क्या कहते हैं इस बारे में? आसपास से जो मालूमात हमें मिली हैं उससे घर का एड्रेस तो पता नहीं लगा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात पता लगी है। और वो क्या? जी, चंद रोज़ पहले कुछ एहलकार समन लेकर आए थे जो इनके दूसरे शौहर की तरफ से भेजे गए थे। लेकिन उनके दूसरे शौहर की तरफ से समन आना हमारे केस से तो कोई ताल्लुक नहीं रखता। जी बिल्कुल रखता है। मेरे ख्याल में ये केस हो सकता है मिस मुबारक सुल्ताना के कत्ल के बाद जिन्होंने कब्जा किया जायदाद पे, उस जायदाद के मुतल्लिक हो। ये तो फिर बहुत अहम बात है। जी ओके। ऑफिस आए तो फिर तफसील से बात होगी। ठीक है, ओके। साइमा वर्जीस ने कैमरे के सामने आने से माजरत कर ली। उसने दरखास्त की कि उसकी तस्वीर भी आम न की जाए। वो किसी तरह बातचीत पर राजी नहीं थी।